हमारे विजय शंकर यादव जी पूर्वांचल विकास बोर्ड के माननीय सदस्य, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि भाई संजय सिंह जी, ब्रजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया, आदरणीय सुनील जायसवाल हमारे सम्मानित प्रमुख कैंपियरगंज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया गोरख सिंह जी, तमाम मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच के पदाधिकारीगण, कैंपियरगंज विधानसभा की आई हुई सभी सम्मानित जनता, मित्रों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस विधानसभा के लिए, जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में 2-2 डिग्री कॉलेज खोलने का काम पवन कुमार महाराज जी ने किया, ब्रह्मलीन महाकॉलेज, डिग्री कॉलेज रसूलपुर चकिया, वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय जंगल कैंपियरगंज, उन्हीं दूसरी तरफ वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज गोड़ सोनौरा बुजुर्ग में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज जो है हरनामपुर में खोल करके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जो विरोधी कहते थे कि टैबलेट कहाँ मिलेगा, मोबाइल कहाँ मिलेगा, आज प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल रहा है। इतने बड़े पैमाने पर टैबलेट का वितरण समारोह, मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा से ये कार्यक्रम फिर चल रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दूरगामी सोच उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमेशा लगी रहती है और आज से उत्तर प्रदेश एक नए रास्ते पर चल रहा है। आने वाला समय 2022 जो ये आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनना तय है। ये आपकी उपस्थिति जो आई है, ये सब बिल्कुल पुष्टि करती है कि आप सब जितने भी नौजवान हैं, आज से रात दिन एक करके हम सब का सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद सर। आज जनपद गोरखपुर के विकासखंड भरोइया में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मंच पर आसीन परम पूज्य परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि मंच पर आसीन माननीय विधायकगण एवं अतिथिगणों के सानिध्य में आप बटन दबा करके विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें, जिसमें साथ ही साथ गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मंत्री पाटिल जी से भी अनुरोध है कि आप आकर के इस बटन दबा करके लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम, जिसमें 16.29 करोड़ लागत की स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिपल मैनेजमेंट के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ 0.305 करोड़ की लागत की जिला सूचना कार्यालय भवन का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ, साथ ही साथ 48.46 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मंत्री पाटिल जी से सादर अनुरोध है, मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें और सर से सादर अनुरोध है कि यह शंखनाद आपके विजय शंख के रूप में आपके 9 वर्ष पर एक स्मृति चिन्ह समस्त जनमानस की ओर से प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मंत्री पाटिल जी विजयकर्ता गजानन की प्रतिमा एवं शंख आपके चरणों में समर्पित है। साथ ही साथ प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के उपरांत मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से सादर अनुरोध है कि नव वर्ष में आप अपने आशीर्वचन से छात्र छात्राओं एवं जनमानस को अवसिंचित कर हमें कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
मूर्ति के लोकार्पण के साथ ही गोरखपुर जनपद की 68 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास और गोरखपुर के युवाओं को आज तीसरी बार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री भद्दे बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुनीता सिंह जी, श्री ब्रजेश यादव जी, श्री अश्वनी जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री संजय सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य श्री विजय शंकर यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पीटीगंज गंगा प्रसाद जायसवाल जी, पूर्व प्रमुख श्री गोरख सिंह जी, शेषमणि त्रिपाठी जी, सदानंद शर्मा जी, राकेश चौधरी जी, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री गौतम सिंह जी, महेंद्र मिश्र जी, मकसूदन मिश्र जी, मृत्युंजय सिंह जी, ब्रजभूषण मिश्र जी, गोरखपुर प्रेस क्लब से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, श्री संजय सिंह जी ने भरोइया में ब्लॉक मुख्यालय पर पूज्य महाराज जी की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है और आज इस प्रतिमा को यहां पर लोकार्पण किया गया है। मैं सबसे पहले इसके लिए संजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भरोइया में पूज्य महाराज जी की मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि भरोइया से पूज्य महाराज जी का विशेष लगाव था। यहां पर बाबा पित्तेश्वर नाथ मंदिर सरोवर का निर्माण हो या फिर यहां पे गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ के निर्माण की कार्रवाई पूज्य महाराज जी के ही आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ था और मंदिर के पुनरुद्धार की कार्रवाई समय समय पर उन्होंने की थी। यहां पर जब नया ब्लॉक बना और नया ब्लॉक बनने के बाद नई कार्यकारिणी गठित हुई तो श्री संजय सिंह जी ने यहां पर पूज्य महाराज जी की एक भव्य प्रतिमा ब्लॉक परिसर में स्थापित की है। मैं इसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज यहां पर यह भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। इसके लिए इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई भी देता हूं, क्योंकि भरोइया एक ऐसी जगह है जो मानेराम विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पहले भी था, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हमेशा रहा और इस क्षेत्र से पूज्य महाराज जी 5 बार विधायक और 4 बार सांसद थे। यहां के एक व्यक्ति को वे चेहरे से पहचानते थे। जो नौजवान थे उन लोगों को उनके नाम से या उनके पूर्वजों के नाम से अगर वे परिचय देते थे तो सबको वे पहचान जाते थे। आज यहां पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है। इस क्षेत्र में जनसेवा के साथ साथ सामाजिक समता के निर्माण के लिए यह प्रतिमा निरंतर प्रेरणा प्राप्त कर आप सबको प्रेरणा देगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से
आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज यहां पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का, लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहाँ पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। आज गोरखपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इसमें पुल के भी हैं, सड़कों के भी निर्माण के हैं और साथ साथ यहाँ पर तमाम अन्य परियोजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से जुड़ी हुई हैं, चिकित्सालय से जुड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीड़ा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। विकास की ढेर सारी अन्य योजनाएं इसमें हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए भी मैं गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहां पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, ITI या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी में मैंने 2000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं स्वयं ही, अभी मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था। वहां के युवाओं को 2-2 हजार युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक
ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा, बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस, यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया है अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके इन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जो संबंधित छात्रों को, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम होंगे वह, जो तकनीकी संस्थाओं से जुड़े होंगे उनको टेक्निकल एजुकेशन, जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे उनको नर्सिंग का, जो फार्मेसी में पढ़ रहे होंगे फार्मेसी का, पैरामेडिकल का है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक वालों को पॉलिटेक्निक का, ITI वालों को ITI का पाठ्यक्रम हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, अच्छा कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक युवा जब अपना पढ़ाई का कार्यक्रम, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, अपनी डिग्री के पाठ्यक्रम या डिप्लोमा के कार्यक्रम को ले रहा हो, उस दौरान ही वह अपना रास्ता तय कर सके, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, खासतौर पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम होगा। आप अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में देखेंगे कि वो सारे के सारे फंक्शन आपके पास वहां मौजूद होंगे, उनमें से किसी को भी आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको अपनी टैबलेट या स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह NDA की, CDS की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह UPSC का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और कोचिंग फ्री में कोचिंग है, क्योंकि मेरे सामने वो चैलेंज था जब कोरोना प्रारंभ हुआ था और लॉकडाउन लगा था, 15,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कोटा में फंस गए थे, अभिभावक सब परेशान। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तब मैंने 500 बसेज उत्तर प्रदेश से भेजी, उनके साथ फोर्स भी भेजी, और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों ने उस समय संपन्न किया था। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ना ले पाए, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो इसमें हम पाठ्यक्रम दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। जो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। अधिकारी हैं हमारे, जो जिलाधिकारी हैं, CDO हैं, या फिर SP हैं, या IPS हैं, PPS हैं, PCS हैं,
या अच्छे चिकित्सक हैं या किसी भी फील्ड के उन लोगों को जिनके पास एक अनुभव है, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है और वे अच्छा कोचिंग प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। और ऐसे ही 10,000 ऐसे युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं जो अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी प्रदेश का युवा अब अपने आप को केवल एक युवा नहीं, देश के सबसे ज्यादा युवा वाले प्रदेश, युवाओं के प्रदेश से नहीं, बल्कि वो अपने को एक स्मार्ट युवा भी कह सकता है जब टैबलेट और स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा और देश और दुनिया की सारी जानकारी उसके पॉकेट में होगी, तो उस दिशा से वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। और आज ये सुविधा आपको उपलब्ध कराते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी युवाओं से कहूंगा, देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह असीमित है और जितना आप अर्जित कर सकते हैं अच्छे मार्ग पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो मान करके चलिए कि आपका भविष्य उज्जवल है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को तात्कालिक सफलता दिला सकता है लेकिन अस्थायी सफलता नहीं दे सकता। अस्थायी सफलता के लिए व्यक्ति को परिश्रम के साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता पग पग पर आपके साथ आती हुई दिखाई देगी। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश हम लोगों ने पिछले 4.5 यानी 4.5 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हो गए हैं, 5 वर्ष होने जा रहे हैं और इन 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार इससे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन सरकार की किसी भी सरकार की जब सोच ईमानदार होती है तो काम उतना ही दमदार भी होता है और उस दमदार कार्य के साथ सरकार आपके पास है। कितने बच्चों ने यहां पे वैक्सीन ले लिया है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है 15 वर्ष से ऊपर के वे सभी बच्चे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना महामारी का ये वैक्सीन कोरोना में एक सुरक्षा कवच है और याद रखना, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतना है तो हम सबको इसमें सहभागी बनना होगा। सार्वजनिक स्थान पर हम चाहें तो मास्क जरूर धारण करें, हर हाल में बचाव के उपाय। ये जो थर्ड वेव आ रही है, ये थर्ड वेव खतरनाक नहीं, लेकिन हां, सावधानी और सतर्कता बीमारी से हमेशा आवश्यक है। बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी से बचाव जरूर हो। और बीमारी से बचाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमजोर इम्यूनिटी के होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को हो सकता है पहले से कोई बीमारी हो। वे लोग अगर बचाव नहीं करेंगे, जबरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली कहावत को अपने साथ दोहराने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और इसलिए कभी भी बीमारी से भागना नहीं, घबराना भी नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूरी है। इसलिए वैक्सीन जरूर ले लेंगे। सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था की है, सबके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है। आप सभी लोग इसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। एक बार फिर आप सभी युवाओं को टैबलेट उपलब्ध होने पर हृदय से बधाई। आज गोरखपुर को स्टेट का एक नया होटल, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं गोरखपुर वासियों को, एक बार यहां के युवाओं को इसके लिए भी बधाई देता हूं। यहां पर
विकास की ढेर सारी योजनाएं, सड़क का है, पुल का है, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाओं का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता जनार्दन को मैं बधाई देता हूं और पूज्य महाराज जी की प्रतिमा का आज यहां पर अनावरण हुआ है। इसके लिए मैं ब्लॉक प्रमुख भरोइया और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले संजय सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम में आप सब ने भागीदारी की है, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद गुरुवर। निश्चित रूप से आपके वरद हस्त की छत्र छाया में समस्त युवा जनमानस प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। और एक बार पुनः आपसे सादर विनम्र अनुरोध है कि अपने कर कमलों से आज मंच पर 22 छात्रों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित करके उनके उज्जवल भविष्य का उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध। आज 1000 छात्र छात्राओं को इस प्रांगण में वितरण होने जा रहा है, जिस क्रम में सर्वप्रथम मंच पर ऋषिका सिंह द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहोरवा की छात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टैबलेट को प्राप्त करती हुई। सेकंड, अभय शाही द्रौपदी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहोरवा का छात्र। तत्पश्चात टैबलेट प्राप्त करते हुए द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहोरवा की छात्रा। तत्पश्चात अभिषेक कुमार गवर्नमेंट ITI कैंपियरगंज के छात्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टैबलेट को प्राप्त करते हुए। तत्पश्चात कुमारी सिलोचना चौरसिया कुल 1591 टैबलेट के क्रम में कुमारी सिलोचना पश्चात अनिकेत विश्वकर्मा जी प्राप्त करते हैं बापू स्नातक महाविद्यालय पीपीगंज गोरखपुर। आराधना द्विवेदी बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीपीगंज की छात्रा। दिवेश कुमार तिवारी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान गोरखपुर की छात्र। सुषमा पाठक विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान मानीराम गोरखपुर की छात्रा। शुभम यादव अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान महाविद्यालय पीपीगंज। साक्षी त्रिपाठी अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान पीपीगंज। सुप्रिया सिंह प्रेम ज्योति दीनदयाल महाविद्यालय हरहरपुर पीपीगंज। सीमा सिंह प्रेम ज्योति दीनदयाल महाविद्यालय हरपुर पीपीगंज की छात्रा। तत्पश्चात रागनी निषाद दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सहजनवा की छात्रा। आस्था गिरी दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सहजनवा की छात्रा। आरजू शुक्ला राजेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय मानीराम गोरखपुर की छात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्मार्टफोन प्राप्त करती हुई। साक्षी शाही पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान पीजी कॉलेज आबूराम त्रिपुरिया गोरखपुर की छात्रा। तत्पश्चात जनक नंदिनी बाबू जंगी सिंह महाविद्यालय बड़िया चौक। तत्पश्चात कामना निगम द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली से। सभी छात्र छात्राएं अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। 1591 छात्रों को आज टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन के साथ सभी छात्र छात्राएं